फ्रेंड्स, आज हम रोल का मध्यमान प्रमेय और लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट है रोल का मध्यमान प्रमेय, जिसका कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि एक फलन f(x) किसी बंद अंतराल b में वास्तविक मान फलन हो, यानी उसका मान इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक हो और साथ साथ f बंद अंतराल b में सतत, खुले अंतराल b में अवकलनीय और तीसरी शर्त fa बराबर fb हो, तो इस स्थिति में a व b के मध्य यानी खुले अंतराल b में कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य विद्यमान होता है जिस पर f' का मान 0 हो, जिसमें ये तीन चीजें रोल प्रमेय की शर्तें कहलाती हैं और अंत में यह मान रोल प्रमेय का निष्कर्ष होता है। इसी में आगे चलते हुए हम रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ स्टडी करने वाले हैं, जिसके लिए हम एक फलन y बराबर f(x) के वक्र पर विचार करते हैं, जो कि रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को पूरा करता है। जिसमें इस तीसरी शर्त का मतलब होगा कि फलन के वक्र के सिरे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए, और यदि मैं दो बिंदु x बराबर a और x बराबर b x अक्ष पर लेता हूं, तो इनके बिंदुओं की ऊंचाइयां एक समान होनी चाहिए, और ऊंचाई से मतलब होता है fa और fb का, जो कि वास्तव में बिंदु x बराबर a और x बराबर b पर फलन के मान होते हैं। नेक्स्ट हम xy समतल पर वक्र के सिरों को नाम देते हैं क्रमशः p और q, और अब जो भी वक्र खींचा जाएगा वो इन दो बिंदुओं p और q के मध्य ही खींचा जाएगा, और इन वक्रों को खींचने के लिए हमें इन दो शर्तों के ऊपर भी फोकस करना है, जिसका मतलब होगा कि बिंदु P और Q के मध्य वक्र ना तो किसी बिंदु पर विच्छेदित होगा और ना ही अचानक अपनी दिशा को बदलेगा, जिससे कि प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व होगा। इस आधार पर मान लेते हैं कि P और Q के मध्य y बराबर f(x) का वक्र कुछ इस प्रकार बनता है। अब चूंकि इस वक्र के यानी y बराबर f(x) के वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा का अस्तित्व होगा, तो यदि हम ध्यान दें तो इसके ठीक ऊपर वाले सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि वास्तव में x अक्ष के समानांतर होगी, और यदि हम इस बिंदु को x बराबर c नाम दें, तो इस स्पर्श रेखा की ढाल को f' से व्यक्त किया जा सकता है, जो कि बिंदु c पर फलन f(x) के अवकलज का मान होगा। चूंकि यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, अतः इसकी ढाल हमें 0 मिलेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि यदि कोई वक्र किसी बंद अंतराल b में सतत, खुले अंतराल b में अवकलनीय और fa बराबर fb तीन शर्तों को पूरा करता है, तो उसमें बिंदु x बराबर a और x बराबर b के मध्य न्यूनतम एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होता है कि उस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है, जो कि रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ है। और यदि वक्र दो P और Q बिंदुओं के मध्य इस प्रकार भी हो, जिससे यह प्रत्येक बिंदु पर सतत और प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, तो इसके एक से अधिक बिंदुओं पर खींची हुई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर हो सकती हैं। तो अतः कम से कम एक बिंदु तो ऐसा विद्यमान अवश्य ही होता है
जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी। नेक्स्ट है हमारी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, जिसका कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि एक फलन f(x) बंद अंतराल ab में वास्तविक मान फलन हो, यानी उसका मान इस बंद अंतराल में हमेशा वास्तविक हो और इन दो शर्तों को पूरा कर रहा हो, यानी f(x) बंद अंतराल ab में सतत और f(x) बंद अंतराल ab में अवकलनीय, जो कि रोल प्रमेय की भांति ही है, लेकिन इसमें तीसरी शर्त नहीं है। और इन दो शर्तों के पूरा होने के बाद हमें खुले अंतराल ab में यानी a और b के मध्य कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य मिलेगा जिस पर f' का मान होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, जिसमें ये दो शर्तें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की शर्तें कहलाती हैं और ये अंत में f' का मान निष्कर्ष कहलाता है। और यदि यहाँ पर fa इक्वल fb हो तो f' का मान पर बन जाएगा 0, जो कि लाग्रांज प्रमेय से रोल प्रमेय में बदल जाएगी। इसके बाद हम लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के ज्यामितीय अर्थ की बात करते हैं, जिसमें हम एक फलन y बराबर f(x) के वक्र पर विचार करते हैं, जो कि लाग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तों को पूरा करता है, जिसमें वक्र के सिरे एक ही ऊंचाई पर होना आवश्यक नहीं है। और इसके लिए हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक तो x बराबर a और एक x बराबर b, जिनकी ऊंचाइयां एक समान होना आवश्यक नहीं है, जो कि दिए गए वक्र के सिरों को भी व्यक्त करेंगी। अर्थात a पर फलन का मान fa और b पर फलन का मान fb, और माना x y तल पर यह बिंदु हैं क्रमशः p और q, तो इनके कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होंगे a, fa और q के कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे b, fb। अब p और q के मध्य वक्र को इस प्रकार खींचना है कि वह p और q के मध्य सतत और अवकलनीय हो, जिसका मतलब है कि बिंदु p और q के मध्य फलन का वक्र विच्छेदित ना हो और अचानक अपनी दिशा को ना बदले। तो इस आधार पर हम p और q के मध्य फलन का वक्र कुछ इस प्रकार खींच रहे हैं, जिसके हर एक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्शरेखा का अस्तित्व होगा। और यदि हम इसके यहाँ किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचें, जो कि बिंदु x बराबर c के ऊपर खींची गई है, तो इस स्पर्शरेखा की ढाल होगी f'(c). अब यदि बिंदु p और q को भी मिला दिया जाए, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि बिंदु c पर खींची गई स्पर्शरेखा और p और q को मिलाने वाली सरल रेखा परस्पर समानांतर होगी। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की ढाल का मान एक समान होता है, और यदि आप p और q बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा की ढाल ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसका मान f' के इक्वल होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं की ढाल एक समान होती है। बिंदु C पर खींची हुई स्पर्श रेखा P और Q को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी, और ऐसा कम से कम एक बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। और यही लाग्रांज प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ है। अब मुख्य रूप से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट है कि बंद अंतराल AB में f के सतत होने की जांच हमें किस टाइप से करनी है, जिसमें हम 3 केस के रूप में क्वेश्चन को लेंगे, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में बांट रहे हैं। केस फर्स्ट में हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें दिया गया फलन या तो सर्वत्र सतत होता है या दो से अधिक सतत फलनों के योग, अंतर, गुणन, भाग या संयुक्त फलन से बनता है। तो वह फलन
दिए गए बंद अंतराल में भी सतत होगा। और केस सेकंड में यदि f(x) स्पष्ट रूप से सतत फलन के रूप में वर्गीकृत ना किया जा सके तो हम f(x) के मान पर बंद अंतराल ab में विचार करते हैं। यदि बंद अंतराल ab में कोई भी एक बिंदु ऐसा मिल जाए जिस पर f(x) का मान वास्तविक ना हो तो उस बिंदु पर वह फलन सतत नहीं होगा और उस दिए गए बंद अंतराल में भी फलन सतत नहीं होगा, अन्यथा वह बंद अंतराल b में सतत होगा। उपरोक्त दो केस में एक बात स्पष्ट है कि हमें अध्याय 6 की तरह सतत होने की जांच नहीं करनी है, अर्थात दाईं सीमा बाईं सीमा इनकी बात ना करके हम सीधा ही उनके गुण धर्म के आधार पर फलन को सतत या असतत के रूप में वर्गीकृत करेंगे। लास्ट केस, यदि आपके पास फलन f(x) बराबर कुछ इस रूप में हो जिसमें एक बिंदु पर आकर फलन का मान बदल रहा हो और यह बिंदु दिए गए बंद अंतराल में कहीं ना कहीं शामिल हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें x बराबर d पर सततता की जांच अध्याय 6 के जैसे ही करनी होगी, जिसमें हम दाईं बाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करेंगे। दूसरी विशेष बात है खुले अंतराल b में f की अवकलनीयता, जिसमें हम फिर से इसे 3 केस के रूप में बांटेंगे, जिसमें केस फर्स्ट है कि आपके पास यदि सर्वत्र अवकलनीय फलन हो तो वह उस दिए गए खुले अंतराल में भी अवकलनीय होगा। यानी आपको इस केस में अवकलनीयता की जांच नहीं करनी है, केवल उसकी पहचान करके उसे अवकलनीय दिखाना है। दूसरे केस में यदि आपके पास दिया गया फलन सर्वत्र अवकलनीय फलन ना हो तो उस स्थिति में आप f'(x) ज्ञात करेंगे और उसके मान पर विचार आप दिए गए खुले अंतराल ab में करेंगे। यदि खुले अंतराल ab में कोई एक बिंदु भी इस प्रकार विद्यमान हो जिस पर f'(x) का मान वास्तविक ना हो तो उस खुले अंतराल में दिया गया फलन f(x) अवकलनीय नहीं होगा। और इसके अलावा हर एक स्थिति में वह खुले अंतराल ab में अवकलनीय होगा। यानी इस दूसरे केस में भी हमें दाएं अवकलज और बाएं अवकलज वाली अध्याय 6 की विधि का प्रयोग नहीं करना है, केवल पहचान के आधार पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। लास्ट केस में यदि हमारे पास फलन कुछ इस प्रकार हो, u यदि x का मान d या d से बड़ा, v x का मान d से छोटा, जिसका मतलब है कि फलन का मान x = d पर आकर बदल रहा है और यह बिंदु d दिए गए अंतराल में शामिल है, तो हम x बराबर d पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। यानी इस स्थिति में केवल पहचान के आधार पर हमें उत्तर नहीं लिखना है। और सर्वत्र सतत और अवकलनीय फलनों की सूची आपको ऊपर दिए गए आई लिंक में वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस प्रकार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हमें रोल मध्यमान प्रमेय और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के प्रश्नों को हल करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।